प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से मैं आप लोगों को सुस्वागतम कर रहा हूं आपके चैनल ही में, जिस चैनल का नाम इंडियाज एजुकेशन सर्विस है। आपके इस चैनल में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्लास 10 का जो साइंस है, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारे इस क्लास में जो जिस किताब को हम लोग माध्यम बना के चल रहे हैं, वो किताब हम लोग का ये जो देख रहे हैं बगल साइड में, भौतिकी, जो कि हमारे भारती भवन के पब्लिशर हैं, वो लेके चल रहे हैं। तो हम लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उस चैप्टर में कुछ बेसिक वाली जो इंट्रोडक्शन वाला जो बात है उसको हम लोग पढ़े हैं, और आज की जो पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो पार्ट क्या है उसको एक बार देख ले। इसके पहले अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का जो बात हुआ था वो किरण के बारे में बात हुआ था, जो सूर्य की जो रोशनी होती है उसके बारे में बात किए थे, जो कि इसके कुछ प्रकार भी बटे थे, जो कि आप लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में बात किया गया था, जो कि अब अपसारी, समांतर, अभिसारी जो है ये किरण कुंज है, जो कि इसके प्रकार हुए थे। और इसके अंदर ये कैसा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी बात हुआ था। ये सारी बात हुआ था, जो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, और ये किस प्रकार के हम लोग को ये देखने के लिए मिलते हैं हमारे इस डायग्राम में। इंग्लिश में आप इसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट, ऑब्क्यू ये कहते हैं, जो कि आपका कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ आभासी होते हैं। ठीक है, ये उदाहरण मैं आपको दिया था ग्लास का। ठीक है, और ये परछाई क्यों बनता है इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ बताया गया था। आज की हम लोग की जो टॉपिक शुरू होगा वो शुरू है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो सारी बात थी बेसिक वाली, जो कि आप लोग को पहले इस क्लास में या फिर इस क्लास से आने से पहले बहुत बता चुका होगा, या फिर इसमें आप लोग को कुछ बातें पता होंगी। ये सब जानने के बाद अभी जो मेन टॉपिक होता है वो आज से शुरू हो रहा है, जो कि इसका हर एक पार्ट बाय पार्ट अलग तोड़ के बताया जा रहा है। तो विलंब ना करते हुए हमारे इस रस की दुनिया में, इस विज्ञान की दुनिया में, जिसे साइंस कहा जाता है, इसे हम लोग फिजिक्स में कुछ छलांग मारने का कोशिश करेंगे, डूबने का कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए हैं। अब आए हैं तो आप सभी के सामने कुछ इस साइड, मेरे बगल साइड में कुछ दिख रहा होगा। इस बगल साइड में एक देख सकते हैं कि ये जो लड़का है, ये जो जिसके सामने ये देख रहा है, इसको अच्छी भली भांति आप लोग प्रतिदिन अपने आप को सुंदरता देखने के लिए खड़े होते होंगे। कहीं भी आते जाते आप एक बार ना जरूर अपने मुख को देखने के लिए वहां पे पास में जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है एक मिरर की। किसकी बात हो रही है? एक मिरर की बात हो रही है। ये जो हमारे पास में ये जो दिख रहे हैं, ये एक मिरर है। ठीक है, इसका जिसे हिंदी में दर्पण कहते हैं, मिरर। हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण कहते हैं। इस पे गाना भी है, दर्पण दर्पण। खैर, तो ये आप यहाँ पे कुछ जो देख रहे हैं उसमें क्या क्या आप लोगों को कुछ ऐसा अलग चीज देखने के लिए मिला? शायद कभी आपने कुछ अपने शर्ट के ऊपर लिखा हुआ हो और उसके सामने गए हो तो उल्टा साइड देखने के लिए मिला हो, जैसे कि आपको यहाँ पे देखता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये सब हमारे कुछ इसी चीज के विचारधाराओं पे बात होने वाली है, जो को अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है थोड़ा उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। ये जो प्रकाश का परावर्तन सुन रहे हैं, परावर्तन किसका? प्रकाश का, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं।
तो इसकी एक परिभाषा है कि परावर्तन आखिर क्यों नाम दिया गया, इसका कुछ रीजन या फिर इसका कुछ कारण या फिर कुछ ऐसी बात समस्या है कि इसका आपतन न देके परावर्तन नाम दिया गया। हाँ, तो इसकी पर एक परिभाषा पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये परिभाषा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये आप उसमें ये बात बताएंगे, ये जो बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है नीचे साइड, ठीक है। ये प्लेन मिरर नीचे रखा हुआ है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या, समतल दर्पण जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी आपका एक रोशनी यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, जो कि ऐसे जो आने वाला जो रोशनी होता है, ये जो रोशनी है या फिर किरण है, रोशनी कहे या फिर किरण कहे, इसको कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं, आपतन, ठीक है। उसके बाद आने के बाद ये एक जगह जहाँ पे ये टकराती है वहां पे उस बिंदु से ये वापस टकराकर दूसरे जगह चल जाती है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपको बताया कि वस्तु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। कैसा कैसा, तो पारदर्शी, अपारभासी, आभासी। ऐसे वस्तु होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट, ओब्क्यू। तो ये वस्तु आपका किस प्रकार का है उस पे ये निर्भर करता है। अगर ये पारदर्शी हुआ तो ये पार कर देगा, यहाँ से ऐसे इसको पार करके आगे चला जाएगा। अब साड़ी हुआ तो ये थोड़ा थोड़ा आगे चला जाएगा और कुछ हिस्सा को ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। और अब ये आभासी हुआ तो ये पूरे के पूरा ये जितनी भी रोशनी होगा उस सबको क्या टकरा कर इधर भेज देगा, ऐसे इस साइड, ठीक है। तो इससे टकराकर इधर वाली जो किरण गई है इसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन, ठीक है, परावर्तन। ठीक से लिखा नहीं रहा है क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास। तो ये आप जो यहाँ पे देखें, ये जो आ रही है ये एक क्या है, किरण। किसका किरण है, एक लाइट का है, यानी कि हिंदी में प्रकाश। ये आके टकरा के चले गई तो इसको कहा गया परावर्तन। दोनों को मिलाया था प्रकाश का परावर्तन बनता है, ठीक है। ये बीच में जो देख रहे हैं ये क्या है, जहाँ पे ये टकराती है, जिस बिंदु पे टकराती है, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बताते हैं, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, आपतन को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट आगे लगा दीजिए क्या, रे, क्योंकि ये क्या है, ये किरण है। परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रे कह दीजिए। कौन सा रे, छोड़ा वाला रे, नो 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 नो। ये बात इतने समझ में आए। और बीच में अभी लिख नहीं सकते, अभी जिस बात को बताया गया उस बात को भी बता रहे हैं। तो इस चीज को आपतन, इस चीज को परावर्तन कहा गया। आने वाली किरण को आपतन, जाने वाली किरण को परावर्तन, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताया गया है। और हम लोग के पास जो मिरर रहते हैं, जो दर्पण रहते हैं, वो दर्पण में क्या होता है कि ये दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण के पीछे सतह पे ये वाला जो आप ऐसे करते हुए जो देख रहे हैं, इसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, ताकि जितनी भी किरण आए ना तो वो आपको टकराकर वापस भेज दे, परावर्तन उसका कर दे। नहीं तो सब पार हो जाएगा तो आपकी शक्ल उस पे नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है। यहाँ पे आएगा और आके टकरा के चला जाएगा, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, परावर्तक है। देखिए, तो समतल दर्पण जो है, ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण को एक बहुत अच्छा परावर्तक माना गया है, क्योंकि इसके पीछे एक पॉलिश किया जाता है। इस पॉलिश को आप ऐसे करके नहीं दिखा सकते हैं, पेंट कर
तो इसीलिए इसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अब आइए आगे की इसकी बात जानते हैं। अब इसी में फिर कहा गया है कि समतल दर्पण, यानी कि इसी इंग्लिश में क्या कहा गया है, प्लेन मिरर, चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। ठीक है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजतित यानी कि सिल्वर कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत, चांदी या सिल्वर की एक पतली परत जमा दी जाती है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका जो जितने भी प्रकाश के रोशनी हो वो आर पार ना हो, उससे क्या हो, टकरा कर वो परावर्तन उसका हो जाए। ठीक है। रजित करने के बाद उस चांदी की पतली परत या लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। उसके बाद फिर उसको लाल पेंट करने के बाद ये आपका सिल्वर कलर कर दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक है। अब क्या है कि प्लेन मिरर जो है, जो आपका उसका आरेख, उसके पीछे जो हमारी जो तस्वीर आती है वो किसी दो रेखाओं को कटती है तो ही जाके वो एक प्रतिबिंब अपना बना के दिखाता है हमारे वो दर्पण पे। ठीक है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। ठीक है। आपका जब पूछा जाए कि किरण आरेख क्या है, तो किरण आरेख क्या है, आप क्या बताएंगे? प्रकाश की किरणों का एक पथ दर्शाने वाली जो चित्रों का दिखाता है को किरण आरेख कहते हैं जी, इंग्लिश में से रे डायग्राम कहते हैं। ठीक है। किरण आरेखों में सुविधा के लिए समतल दर्पण को चित्र की सतह पर दर्शाया जाता है। ठीक है। तो किरण आरेख का क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम लोग को दिखाना होता है कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हम लोग दो आरेख का यूज करते हैं। ठीक है। उसके कुछ रहते हैं हमारे उसके नियम कानून है, उस नियम कानून को जानते हैं कि किरण आरेख कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो कहाँ कहाँ से टकरा के परावर्तन हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज को और इस बातों को जो समझे वो आज इतने ही पार्ट में रहने देते हैं। फिर एक और अलग टॉपिक आएगा जिसमें इसके आगे की बात जानी जाएगी। अब मुझे जाने का अनुमति दे, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।